So let's read the question. A student take examination in 4 subject A, B, C, D. His chances of passing in A are 4 by 5 and in B are 3 by 4 and in C are 5 by 6 and in D are 2 by 3. To qualify he must pass in A and at least in 2 other subjects. What is the probability that he qualifies? So first we have to write the key concept for this question. So key concept for this question is P of not A is equals to 1 minus probability of A. So in question we have हमारे पास probability of A given है, वो कितनी है 4 by 5 है। तो probability of not A हमारे पास कितना आ जाएगा 1 minus 4 by 5 जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, अगर हम यहाँ 5 एलसीएम ले लें तो 5 माइनस 4 के इक्वल जो कि किसके आ जाएगा 1 by 5 के इक्वल। अब हम अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करते हैं तो वो हमारे पास कितना है 3 by 4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी कितना हो जाएगा हमारे पास 1 minus 3 by 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, अगर हम 4 एलसीएम ले लेंगे तो 4 minus 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 by 4। ठीक है, और अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सी लेते हैं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, कितना है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये है 5 by 6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1 minus 5 by 6। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अगर हम 6 एलसीएम ले लेते हैं तो ये 6 minus 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 by 6 के इक्वल। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल्स टू 2 by 3, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डी इज इक्वल्स टू 1 minus 2 by 3 जो कि किसके इक्वल हो जाएगा 3 minus 2 by 3 विच इज इक्वल्स टू 1 by 3, ये हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर हम मान लेते हैं पहला केस कि probability that he passes, ए में तो उसे पास होना ही होना है। अब बाकी के जिन सब्जेक्ट में वो पास होगा उसकी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। ही पासेस इन बी कॉमा सी बट नॉट इन डी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी कि हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डी। तो ये हमारे पास कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास है 3 by 4 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमारे पास है 5 by 6 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डी हमारे पास 1/3। ठीक है, तो अब हम इसे कैंसिल कर देंगे। अगर हम इसे कैंसिल कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 5 अपॉन और 6 4 जा 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सेकंड केस लेंगे। सेकंड केस हमारे पास क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी दैट ही passes in C और D में वो पास हो गया बट नॉट इन B में पास नहीं हुआ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ C मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ D मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट B। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ C कितना था 5 by 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ D था हमारे पास 2 by 3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट B था हमारे पास 1 by 4। अब जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इनसे कैंसिल करने पे ये कैंसिल हो जाएगा 1 जा और ये कैंसिल हो जाएगा 2 जा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ 5/6 3 जा
6 3 जा 18, 18 2 जा 36, तो ये हो जाएगा 5/36 आ जाएगा। अब तीसरा केस हम क्या ले सकते हैं कि एक तो हो गया BC में, फिर CD में। अब मान लेते हैं कि तीसरा केस की प्रोबेबिलिटी that he passes in, अब मान लेते हैं वो B और D में पास हो गया बट नॉट इन C में पास नहीं हुआ, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ B मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ D और मल्टीप्लाई बाय किससे? प्रोबेबिलिटी ऑफ C नॉट से, क्योंकि C में वो पास नहीं हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B हमारे पास था 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ D हमारे पास कितना था? वो था 2/3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट C हमारे पास था 1/6। अब अगर हम इसे कैंसिल करें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 से तो हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा एंड 2 2 जा 4, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 1/12 आ जाएगा। अब अगर हम फोर्थ केस की बात करें तो फोर्थ केस हमारे पास क्या आ जाएगा? फोर्थ केस हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में पास होना है उसे, एक के अलावा, तो वो तीनों में भी पास हो सकता है। प्रोबेबिलिटी दैट ही passes in all B C D। ए में तो उसे होना ही है क्वालिफाई करने के लिए। अब बचे के जो 3 हैं उन तीनों में अगर वो पास हो जाता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ B मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ C मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ D। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 3/4 मल्टीप्लाई बाय 5/6 मल्टीप्लाई बाय 2/3। अब अगर हम इसका कैंसिलेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 1 जा और 2 2 जा, तो ये हमारे पास क्या आएगा? 5/12। ओके, तो टोटल प्रोबेबिलिटीज हमारे पास कितनी आ जाएंगी? टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएंगी हमारे पास? हमारे पास पहले क्या आ रही थी? फर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी थी 5/24, फिर 5/36 एंड देन 1/12। सो फर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी थी 5/24, देन 5/36, देन थर्ड केस की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1 हमारे पास थी 12, हमारे पास थी 12। और फोर्थ केस की भी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी? फोर्थ केस की भी हमारे पास आ जाएगी 5/12। ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा एलसीएम क्या आएगा? यहाँ आ जाएगा हमारे पास, ये एलसीएम इसका 72। तो 24 हमारा 72 से कितना जाएगा? 3 जा, तो 5 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 15 प्लस 36 के टेबल में 72, हमारा 2 जा, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा हमारे पास, प्लस 12 की टेबल में 72 हमारा जाता है 6 जा, तो 6 प्लस यहाँ पे भी 6 5 जा 30। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 10 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 25, 25 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 31, 31 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 61/72। ऑल्सो हमारा क्या था कि ए में भी उसे पास होना ही होना है, तो अब हम क्या निकालेंगे? ए के साथ की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ऑल्सो probability of passing
passing in A and at least at least 2 subjects तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी टोटल? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास था 4/5 और प्रोबेबिलिटी की वो कम से कम 2 सब्जेक्ट में पास हो, ज़्यादा से ज़्यादा तीनों में भी हो सकता है, तो वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 61/72। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा हमारा 360। तो 5 से हमारा 360 जाएगा 70, तो 70 × 4 प्लस 61 × 5, जिसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 8 और 288 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 305 और यहाँ आ जाएगा हमारा 360। अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 8 + 5 = 13 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 9 एंड यहाँ आ जाएगा हमारे पास 593/360। ये आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन में हमारे पास क्या था? ये था हमारे पास कि he must passes in A and at least in 2 other subject, what is the probability? सो हमारा सॉरी यहाँ पे हमारा क्या आएगा? ये हमारा आ जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये हमारी ये चीज़ें नहीं होंगी, हम इसे ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ए के साथ हमारा वो 2 सब्जेक्ट पास होने हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी लगेगी कि ए भी चाहिए और ये 2 सब्जेक्ट कम से कम चाहिए। तो हमारी क्या आंसर आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 72 × 5 = 360 और यहाँ आ जाएगा 4 × 61। तो ये हमारे पास क्या आएगा? 4 से 360 अगर कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 61 और 360 हमारा 90 से जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 61/90। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास? प्रोबेबिलिटी = 61/90। आई होप बच्चों आपको सॉल्यूशन समझ आएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।